हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में आपको आईजी एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपसे 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसी को देखते हुए आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के कराने वाला हूँ, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप करने की कोशिश मत करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इसलिए वीडियो को तो लाइक कर दिया करें। और आपने अभी तक हमारी सभी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप सभी वीडियो मैंने इंक्लूड कर दी हैं, ठीक है। तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं, मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, और जितनी भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और एविएशन नॉलेज जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में सभी को वीडियो को इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का। तना का है परिवर्तित रूप प्याज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? तो बौद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पर हुआ था? बोध गया में, ठीक है। बोधि वृक्ष पीपल के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था बौद्ध को, ठीक है। प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराऊ। फराऊ कहा जाता था। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा। फारसी भाषा थी उस समय, ठीक है। मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। टोडरमल था अकबर का राजस्व मंत्री, ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारी आँख किसकी भांति कार्य करता है? तो हमारी आँख किसकी भांति कार्य करती है? ये करती है उत्तल लेंस की भांति, ठीक है। उत्तल लेंस की भांति हमारी आँख कार्य करती है, और इस पर बना प्रतिबिंब किस टाइप का बनता है? तो मैं आपको बता दूं, वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा इस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, उल्टा। और हमारी आँख में कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौवां क्वेश्चन है, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट किसकी किस्में हैं? तो लिग्नाइट और एंथ्रासाइट किसकी किस्में हैं? कोयला की। आप सभी जानते होंगे कोयला की किस्में हैं, और इसमें से सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कोयला सर्वाधिक सर्वाधिक गुणवत्ता वाला कोयला है, ठीक है। तो याद रखेंगे, और सबसे कम गुणवत्ता वाला लिग्नाइट है, ठीक है। और मीडियम किस्म होती है बिटुमिनस कोयला में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको मैंने बताया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कथकली कहाँ का नृत्य का, ठीक है, तो कथकली है ये केरल राज्य का है। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कथक और कथकली में, ठीक है। तो कथकली केरल का है, और कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का, ठीक है। खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो खालसा शब्द किस धर्म से जुड़ा है? सिख धर्म से। सिख धर्म से खालसा शब्द जुड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन है, वास्को डिगामा पहली बार कब भारत पहुंचा? तो वास्को डिगामा पहली बार भारत कब पहुंचा था? 1498 में। 1498 में वास्को डिगामा भारत में पहली बार पहुंचा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, मुगलों के खिलाफ मराठों की सफलता का मुख्य कारण युद्ध की कौन सी तकनीक थी? तो कौन सी तकनीक अपनाई उन्होंने? उन्होंने अपनाई थी गोरिल्ला तकनीक, ठीक है। मराठों ने गोरिल्ला तकनीक को अपनाया था मुगलों के खिलाफ, ठीक है। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो आपको सभी में परमाणु संयंत्रों के बारे में बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, ठीक है। तो जैसे कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है, ठीक है। इस तरह मैं आपको इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आपको समझ जाना है कहाँ के बारे में बात कर रहा हूँ। और काकरापार कहाँ पर है? काकरापार है गुजरात में, ठीक है, गुजरात। और कैगा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में। नरौरा परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में, ठीक है, यूपी में। और आपको पूछा जाए रावत बाटा कहाँ पर है? रावत बाटा है राजस्थान कोटा में, ठीक है।
तो इस तरह याद रखेंगे इसे। और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आपको मैंने सभी को बता दिया, आप याद रखेंगे। प्लूटो ग्रह को कब ग्रहों की सूची से हटा दिया गया? तो प्लूटो ग्रह को कब ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था? वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, ये पूछा जाता है। बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बिहू उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? असम राज्य में। असम राज्य में बिहू उत्सव मनाया जाता है। असम राज्य में शास्त्रीय नृत्य भी असम राज्य में मनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछ ली जाए, काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में पाया जाता है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, वो पूछा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, विद्युत चूल्हों का तत्व मतलब एलिमेंट। ठीक है, तंतु किसका बना होता है? किसका बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है विद्युत चूल्हों का एलिमेंट। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ठीक है, 746 वाट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो अजलान शाह कप किससे संबंधित है? हॉकी खेल से। हॉकी खेल से संबंधित है अजलान शाह कप। अगर आपसे पूछ ले संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये संबंधित है फुटबॉल खेल से। ठीक है, फुटबॉल खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी, तो इसे ध्यान रखेंगे। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? तो 20वां क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? हुगली नदी पर। ठीक है, हुगली नदी पर बना है विद्यासागर सेतु। अगर अगर आपसे पूछा जाए हीराकुंड डैम किस नदी पर बना है? तो हीराकुंड डैम बना है ये महानदी पर। ठीक है, महानदी पर बना है हीराकुंड डैम, जो सबसे लंबा है भारत का। और आपसे पूछ लिया जाए, भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना है? तो वो बना है सतलज नदी पर। नागार्जुन सागर डैम किस नदी पर बना है? तो वो बना है कृष्णा नदी पर। तो आपको मैंने इससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट बताए। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किसको पेयों की रानी क्वीन ऑफ बेवरेज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? कॉफ़ी को। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ध्यान रखें, कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है और पेयों की रानी कहा जाता है कॉफ़ी को। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं, चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक किसके कारण होता है? विषाणुओं के कारण। ठीक है, वायरस के कारण चेचक होता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 23वां क्वेश्चन है, ध्वनि वेग न्यूनतम किस में होता है? तो ध्वनि का वेग किस में न्यूनतम होता है? वायु में। ठीक है, हवा में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। आपको मैं क्रम बता देता हूँ, जैसे आरोही क्रम में पूछा जाता है या अवरोही क्रम में पूछा जाता है, तो आप किस तरह आप आंसर देना है एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो ध्वनि का वेग ठोस में सबसे, सॉलिड में सबसे अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद उससे कम होता है लिक्विड में, लिक्विड में होता है, उससे कम होता है एयर में। ठीक है, तो इस तरह इसका क्रम याद रखेंगे आप। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्म का अध्ययन कौन सा है? तो प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्म का अध्ययन कौन सा है? ऑस्टिकस, ऑस्टिकस है। ठीक है, ऑस्टिकस है प्रकाश की प्रकृति और गुणधर्म का अध्ययन। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 1919 में गांधी जी ने किसके विरोध में सत्याग्रह किया था? तो किसके विरोध में किया था? तो ये किया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है, गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबकीय विभव की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर। वेबर होती है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले विद्युत करंट की एसआई इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत वोल्टेज, वोल्टेज की वोल्ट। ठीक है, विद्युत पावर की वाट। तो इस तरह ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मिर्च कटका के लेखक कौन है? तो मिर्च कटका के लेखक कौन है? शूद्रक। शूद्रक है मिर्च कटकम के लेखक। ठीक है, 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शरीर में क्या रोग प्रतिकारक के रूप में कार्यशील रहता है? तो रोग प्रतिकारक के रूप में क्या कार्यशील होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं। ये श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC। WBC आपके शरीर में रोग से लड़ने के लिए क्षमता होती है। ठीक है, रोग से लड़ने के लिए क्षमता किसमें होती है? WBC में। ठीक है, रक्तदाब मापने का उपकरण क्या है? रक्तदाब को मापने का उपकरण है स्पिगनोमीटर। ठीक है, स्पिगनोमीटर है, रक्तदाब को मेजर करता है जो। ठीक है, और आपसे पूछा सीस्मोग्राफ किससे
क्या मेजर करता है? ये भूकंप की आने की संभावना को बताता है, ठीक है। और रक्तदाब को मापने का उपकरण है स्फिग्नोमीटर, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। बास्केटबॉल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में हर पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 खिलाड़ी। हर पक्ष में 5 खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल में, ठीक है। 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 33वां क्वेश्चन है, अजमद अजमद सॉरी अमजद अमजद अली खां का नाम किस खेल किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? सरोद वाद्य यंत्र, ठीक है। सरोद वाद्य यंत्र हैं अजमद अमजद अली खां, ठीक है। तो याद रखेंगे इसे। 34वां क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा है? तो किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। सुभाष चंद्र बोस का नारा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, तो ये ध्यान रखेंगे। 35वां क्वेश्चन है, भारत का झाझरानी निगम लिमिटेड का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? 1961 में। 1961 में हुआ था भारत का झाझरानी निगम लिमिटेड का गठन, ठीक है। 36वां क्वेश्चन देख लेते हैं। होम्योपैथी राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता राज्य में स्थित है राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था, ठीक है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 76 अनुच्छेद में है, ठीक है। महान्यायवादी का उल्लेख, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। 38वां क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को किस सिख गुरु ने विकसित किया? तो किस सिख गुरु ने विकसित किया था? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने पंजाबी भाषा लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि को विकसित किया था, ठीक है। 39वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसके विरोध में गांधी जी ने केसर-ए हिंद की उपाधि को लौटाया था? तो किसके विरोध में लौटाया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, तो इसे ध्यान रखेंगे। 40वां क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो किसको कहा था? हृदय और आत्मा किसको कहा था? संवैधानिक सुधारों का अधिकार को। संवैधानिक सुधारों का अधिकार को गांधी जी ने हृदय और आत्मा कहा था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अनुच्छेद 32 को संविधानों का उपचारों का, मतलब इसमें उपचार दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें इसे ध्यान रखेंगे। इस प्रस्तावना को मतलब बी आर अम्बेडकर ने आत्मा हृदय कहा था, ठीक है। मजदूर दिवस को कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस को कब मनाया जाता है? 1 मई को। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी सेना का संचालन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी सेना का संचालन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी सेना का संचालन किया था। 44वां क्वेश्चन है, मनी प्लांट किसका एक एटीएम नेटवर्क है? तो मनी प्लांट किसका एक एटीएम नेटवर्क है? तो यह है कर्नाटक बैंक का। कर्नाटक बैंक का है मनी प्लांट एटीएम बैंक का नेटवर्क, ठीक है। आईएसपी का तात्पर्य क्या है? तो आईएसपी का तात्पर्य है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। आईएसपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है आपसे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 46वां क्वेश्चन है, किसको परमाणु का न्यूक्लियस कहा जाता है? तो किसको परमाणु का न्यूक्लियस कहा जाता है? केंद्र को, ठीक है। केंद्र को परमाणु का न्यूक्लियस कहा जाता है। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है? P+N मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। जबकि परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है? कक्षा में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे।
कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में, ठीक है। जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में स्थित है जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। आयन ए अकबरी के लेखक कौन है? आयन ए अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। आयन ए अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, ये वीडियो का लास्टवां क्वेश्चन है। बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2। NO2 गैस उत्पन्न होती है बिजली चमकने पर, ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपको यहाँ पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है इसे पूरा देख सकते हैं आप, ठीक है। जो आपको स्क्रीन पर यहाँ पर लास्ट में प्लेलिस्ट दिख रही होगी, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट को पूरा वीडियो इसमें है, तो सभी वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ पे एक वीडियो है, इसे जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर हमारी वीडियो चैनल प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।